चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका जो अध्याय 12 दिया गया है वह अध्याय 12 आपका हीरोन के सूत्र पर आधारित है। ध्यान दो, जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा हीरोन शब्द, तो आप लोगों के दिमाग में यह तुरंत प्रश्न उठ गया होगा कि सर ये हीरोन का मतलब होता क्या है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारे घर कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता, हम उससे परिचित ना हो, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, हमारे लगते क्या है। तरह तरह के ऐसे सवाल हमारे दिमाग में उठना शुरू हो जाता है। ऐसा सवाल कब उठता है? जब हम किसी शब्द से अनजान रहते। तो जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने हीरोन शब्द लिखा, तो आप लोगों के दिमाग में पहले ही प्रश्न ये उठ गया होगा कि सर ये हीरोन का मतलब होता क्या है, ये हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन किस देश के थे। तो ध्यान दीजिए, जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र आपका ये कहता है कि हम हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह आकृति आपकी चाहे जैसी रहे त्रिभुज पे आधारित, हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो हीरोन का सूत्र है वह क्या हमें देता है? त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का सूत्र देता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। जैसे ही मैंने ए शब्द आप लोगों के सामने लिखा, फिर आप लोगों के दिमाग में ए प्रश्न उठ गया होगा कि सर ए यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी। जब तक हम इन सभी को अच्छी तरह जान नहीं लेते हैं तब तक हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यस है, यस को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो यदि कहीं अर्ध परिमाप आता है तो अर्ध परिमाप को किससे व्यक्त किया जाता है? यस से। और अर्ध परिमाप का सूत्र क्या निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए किसका सूत्र होता है? अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने यस को बताया कि यस का मतलब होता क्या है, तो मैंने बताया यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। कहने का मतलब ये है, यदि किसी भी आकृति का परिमाप दिया गया है तो हम उसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, या यदि उस आकृति की क्रमशः भुजाएं दी गई हैं तो हम भुजाओं की सहायता से भी क्या कर सकते हैं? अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। देखो, सबसे खास आपका बात नंबर 1 आपका यहाँ से सिखलाता है। पहला पॉइंट आपकी क्या सिखलाता है कि हम अर्ध परिमाप कैसे निकाल सकते हैं? यदि किसी त्रिभुज की क्रमशः भुजा मालूम दी गई हो। कहने का मतलब परिमाप ना दिया हो, ना अर्ध परिमाप दिया हो, और हमें अर्ध परिमाप निकालने की आवश्यकता हो, तो हम इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे अर्ध परिमाप। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, यदि किसी आकृति का परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप का आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप। ए बी सी क्या है? क्रमशः दी गई त्रिभुज की भुजाएं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मैंने कोई त्रिभुज बनाया, जैसे मैंने आपको सामने त्रिभुज शब्द का नाम लिखा, तो आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न ये उठ गया होगा कि सर त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दो, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो जैसे ही मैंने त्रिभुज के बारे में बताया, फिर आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी आकृति को हम डीपली पढ़ना चाहें, बहुत गहराई से पढ़ना चाहें, तो बहुत ऐसे सवाल पे सवाल आपके बनते हुए चले जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है।
तो ध्यान दो आप, अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है, ये तो मैंने हीरोन का सूत्र पढ़ा। यदि कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि हीरोन एक कौन थे, तो बताइएगा हीरोन जो थे ये मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान से थे। ये हीरोन गणतज्ञ कहाँ से थे? मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान से थे। तो हीरोन का सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो सबसे खास बात आपका ये उठता है प्रश्न, क्या उठता है कि ऐसी क्या हमें मजबूरी थी कि हीरोन का सूत्र लाना पड़ा? क्या हम हीरोन की सूत्र की सहायता से नहीं चल सकते थे? बताइए, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हीरोन का सूत्र हमें इस्तेमाल करना पड़ा? हीरोन का सूत्र एक ऐसा सूत्र है कि किसी भी आकृति का, ध्यान दो, किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 20 सेंटीमीटर ए बी 20 सेंटीमीटर ए बी 20 सेंटीमीटर, ध्यान दो आप, मैंने एक आकृति बनाया। ये त्रिभुज कैसा है? देखो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इस समबाहु त्रिभुज में से मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ? ए बी सी मान सकता हूँ। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से। कहने का मतलब आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको भी आप ए बी सी मान सकते हैं। तो माना कि ए का मान कितना है? 20, बी का मान कितना है? 20, सी का मान कितना है? सब ए बी सी का मान मिल गया। अब हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए सर्वप्रथम किसका मान निकालना जरूरी है? ए बी। तो देखो ए बी सी मिल गया, और कौन नहीं मिला? यस। तो यस नहीं मिला तो यस का सूत्र लगा दो। यस का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब देखो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे जिससे मुलाकात हो रही है रखते चले जाओ। आगे बढ़ा यस मिला तो यस लिखा, आगे बढ़ा बराबर तो बराबर, आगे बढ़ा ए। क्या हमें ए का मान मालूम है? ढूंढ करके आप लिख दो। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? प्लस। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? क्या हमें बी का मान मालूम है? तो 20 रख दो। आगे बढ़ा तो क्या मिला? आगे बढ़ा तो, और बटे कितना? प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 20, 40 और 20 कितना हो गया? 60 में 2 से भाग देंगे, कितना आ गया? इतनी बात समझ में आई? अब देखो हमें ए बी सी और यस का भी मान मिल गया। तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो आप लिखिए यहाँ पर इन अंडर रूट। जैसे आगे बढ़ा तो पहले करड़ी बनाया, तो मैंने करड़ी बनाया। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला? यस। क्या हमें यस का मान मालूम है? ढूंढो। यस का मान कितना मिला? अब एक बात आप हमेशा याद रखना, यदि कहीं एक या एक से अधिक अवयव एक साथ लिखे गए हों और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह ना हो तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहेगा? जैसे मैंने लिखा एक्स वाई, अब इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? क्योंकि मैंने बताया अभी यदि कहीं एक से अधिक अवयव एक साथ लिखे गए हों और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहेगा? फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला? कोष्ठक। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला? क्या हमें यस का मान मालूम है? आगे बढ़ा तो क्या मिला? आगे बढ़ा तो क्या मिला? तो ए का मान कितना है? अब देखो कोष्ठक बंद किया, बी कोष्ठक बंद करो। अब इन दोनों कोष्ठकों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? यस का मान। आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा बी का मान। अब यहाँ आगे बढ़ो, क्या मिला? यस का मान 30, आगे बढ़ा माइनस, आगे बढ़ा सी का मान। देखो कितना आसान है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा जो जो अवयव मिले मैंने उनको उठा के रखते हुए
चला गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? आप सभी जानते हैं कि यदि कोई अवयव लिखा गया हो और उसके आगे कुछ भी चिन्ह ना हो तो हमेशा कैसा चिन्ह छिपा रहता है? प्लस। ए प्लस और ए क्या है? तो हमेशा एक बात याद रखना कि दुनिया में यदि कहीं भी प्लस माइनस वाली संख्याएं लिखी गई हो तो संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। चिन्ह किसका लिया जाता है? बड़े का। ये हमेशा याद रखना। केवल मैथ का 3 ही नियम है और 3 नियम पे पूरा मैथ समाप्त। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि दुनिया में यदि कहीं दो संख्याएं माइनस माइनस में लिखी गई हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। चिन्ह किसका लिया जाता है? माइनस का लिया जाता है। चिन्ह किसका लिया जाता है? यदि कहीं दो संख्याएं प्लस प्लस में लिखी गई हो तो संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। चिन्ह किसका लिया जाता है? इतनी बात समझ में आया? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर -7 और +19। अब ये बताओ किस नियम से जुड़ता घटता है? एक संख्या का चिन्ह क्या है? दूसरी संख्या का। तो प्लस माइनस वाला क्या होता है? घटेगा। तो 19 में से 7 जाएगा। चिन्ह किसका? बड़े का। तो बड़ा कौन? तो यहाँ एक अवयव के साथ प्लस लिखा नहीं जाता है। इतनी बात समझ में आई? उसी के नियम से आगे देखो, प्लस ए माइनस। तो प्लस माइनस वाला तो 30 में से 20 जाएगा और 30 में से 20 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा। आप जानते हैं कि करड़ी जो है, करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का जोड़ा। एक जैसे दिखाई देने वाले का मतलब जानते हैं आप? एक जैसे दिखाई देने वाले का मतलब ये है कि यदि यहाँ 10 है तो दूसरा भी क्या दिखे? 10। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा, अब 30 बड़ी संख्या है, इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, 30 का गुणनखंड कर दो आप। 3 दहाई। अब आगे बढ़ा 10 गुणे 10। अब यहाँ पर देखो 3 बार था तो मैंने 3 बार 10 को मैंने 30 के जगह पे 3 गुणे 10 लिखा। क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन करड़ी का मतलब ये होता है कि एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो अंकों का जोड़ा, और जिसका जोड़ा बनता है उसको करड़ी के क्या कर लेते हैं? बाहर। तो बाहर कर लिया, इसका जोड़ा बना, इसको भी बाहर किया, इसका जोड़ा बना, इसको भी बाहर किया। क्या इसका जोड़ा बन रहा है? तो इसको आप करड़ी में रहने दीजिए। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो गया? और ये कितना आ गया? करड़ी में 3। तो ये इस सूत्र द्वारा आया। अब देखो एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही ना? तो भुजा का मान कितना दिया गया है? भुजा का मान कितना है? 20। अब इस अवयव पे कितना? 2 है। आप जानते हैं कि दुनिया पे यदि किसी भी अवयव पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो तो मैं उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखूंगा जितनी उसकी घात है। अब देखो 2 को कितनी बार गुणा करके लिखो? क्योंकि इसकी घात 7 है तो 2 को 7 बार गुणा करके लिख दो, जो आएगा उसी का क्या हो जाएगा? मान। उसी प्रकार 20 पे कितने की घात है? तो 20 को हम कितनी बार गुणा करके लिखेंगे? क्योंकि मैथ का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी अवयव पे घात लगाई गई हो और उसका मान निकालना हो तो उस अवयव को मैं उतनी बार गुणा करके लिखूंगा जितनी उसकी घात है। तो 20 को कितनी बार गुणा करके? 2 बार ऐसे गुणा करके लिख दो आप। अब देखो अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं तो हम क्या कर देंगे? तो 4 5 अब 5 का गुणा 20 में करेंगे कितना? 100 करड़ी में। देखो सूत्र से भी उतना ही क्षेत्रफल आया और हिरोन के। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि सर जब सूत्र से हमें इतने कम में 3 ही 4 ही लाइन में आंसर आ जाता है तो इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है?
क्यों ना हम सूत्र याद कर ले। तो ध्यान दो, आप जानते हैं जो त्रिभुज होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं, और मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अब सवाल है, जैसे मैंने कहा कि 2, तो आप लोगों के दिमाग में बड़ा हैरानी होगा कि मास्टरवा पगला गया है कि 2 ही बता रहा है। हम लोगों ने तो कई पढ़ा प्रकार। ये हकीकत है, ये सत्य बात है कि यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि त्रिभुज कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा बताइएगा 2 ही। अब सवाल उठता है कि कौन कौन? देखो, नंबर 1 कोण के आधार पर त्रिभुज। नंबर 1 कोण के आधार पर त्रिभुज। तो जैसे ही मैंने लिखा कि कोण के आधार पर त्रिभुज, फिर आप लोगों के खपड़ोई में एक प्रश्न उठ गया होगा। क्या उठ गया होगा? कि सर कोण के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होते हैं? तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 होते हैं। नंबर 1 होता है न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 होता है आपका, ये आपका समकोण हो गया, और ये आपका अधिक कोण। अब दूसरा क्या होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? भुजा के आधार पर त्रिभुज। अब भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह 3 होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? अब सवाल यह उठता है कि कौन कौन वह होते हैं? देखो, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, यही ना? जैसे ही मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखो मैथ पढ़ने का लॉजिक देखो पहले। जैसे मैं एक शब्द लिखा, फिर आप लोगों के खपड़ोई में एक प्रश्न उठ गया होगा कि सर न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और न्यून कोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, कैसे मान निकाला जाता है। जिस प्रकार हमारे पास कई भाई बहन होते हैं, इसके कितने भाई बहन हैं? कई प्रश्न उठते हैं कि नहीं? यदि आप मैथ को एकदम बेसिक से पढ़ें तो एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका 1 दिन निकल जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 90 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 90 अंश से, उसे हम क्या बोलेंगे? अब जैसे मैंने कोई त्रिभुज बनाया, मैंने कोई क्या किया? त्रिभुज ABC बनाया। अब जब आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो आपके अध्यापक बताए होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 है। कहने का मतलब इन कोणों की माप कुछ ऐसी रखनी है हमें कि इनका योग करने पे भी कितना है? 180 है। जैसे मैंने इस कोण का नाम लिख दिया 87। 87 और 3 90, और 90 और 5 140, और इसको मैंने लिख दिया 40। अब जोड़ो तीनों को, तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश ना। अब तीनों की माप देखो 90 अंश से कम है कि नहीं? तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाएगा? तो जब आप लोग सरकारी नौकरी की पेपर देंगे ना, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कौन न्यून कोण त्रिभुज है, या मुख्य रूप से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? केवल 2 ही, एक कोण के आधार पर, दूसरा। आइए सर जी।